ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मुख्य राजमार्ग के बाएं ओर लगे संकेत पटल पर ठहरिए, देखिए और जाइए लिखा हुआ है। यात्रियों और वाहन चालकों को दिन में या रात में स्पष्ट रूप से पढ़ सकने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी लंबाई और चौड़ाई को काफी बड़ी रखी गई है और सफेद रेडियम पट्टी से लिखे अक्षर भी काफी बड़े बड़े हैं। वहां से गुजरने वाले किसी भी यात्री को यह स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि सुरक्षित यात्रा करते हुए गंतव्य स्थान तक सही सलामत पहुंचने के लिए यह सतर्कवाणी उचित तथा आवश्यक भी है। इससे दुर्घटना कम होने की संभावना के साथ साथ यात्रा सुखमय एवं गंतव्य स्थान तक पहुंचना प्रायः निश्चित भी हो जाता है। भाई और बहनों, हम सबके सब स्वर्ग राज्य के यात्री हैं, जो इस शरीर रूपी गाड़ी में सवार होकर अपनी अपनी राह ढूंढकर इस संसार से यात्रा कर रहे हैं और हर राह की बगल में किसी न किसी प्रकार की सतर्कवाणी, सावधानी, मार्ग संकेत, मंगल कामना आदि के संकेत पटल हमें देखने को मिलते हैं और यह हमें उसके गंतव्य स्थान, उसकी दूरी तथा मार्ग की विशेषता के संकेत हमें देते रहते हैं। स्वर्ग का रास्ता वे ही जानते हैं जो स्वर्ग से उतर कर आए हैं और जो स्वर्ग में हैं। प्रभु यीशु ही इसी कारण हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके अलावा इस संसार में जन्मे किसी भी व्यक्ति ने ना स्वर्ग देखा है और ना ही वह वहां जाने का रास्ता जानता है। और आज के पवित्र सुसमाचार में जिंदगी के चौराहे पर ठहरे हुए अपने शिष्यों के लिए यूहन्ना बपतिस्ता संकेत पटल बनते हैं। वे प्रभु यीशु की ओर इशारा करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। यह सुनकर ही यूहन्ना के शिष्य प्रभु के पीछे पीछे जाते हैं। प्रभु उनकी ओर मुड़कर उनसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो? और आज प्रभु हम सबको जो उनके अनुकरण करते हैं मुड़कर हमसे पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? एक बार एक उदार और महान राजा ने एक बड़ी घोषणा की। उसने घोषित किया कि एक विशेष दिन सभी लोग राजा के महल में आए और राजमहल के हॉल से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वस्तुएं ले जाएं। देखते ही देखते वह दिन आ गया। राजा के महल में हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोग राजा के इशारों का इंतजार कर रहे थे कि कब राजा इशारा करें और वे अपनी इच्छानुसार हॉल से जो चाहे वस्तुएं उठा सकें। वह समय आ ही गया। राजा ने अपने शाही हाथों को हिलाया और शुरू करने का इशारा किया। यह वही समय था लोग अपने पसंद की वस्तुओं पर अपनी इच्छा अनुसार हाथ रखकर अपना अधिकार जता रहे थे। भीड़ बहुत खेदजनक था। लोग अव्यवस्थित ढंग से हलचल मचाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और यह देख रहे थे कि सबसे मूल्यवान सामान किस जगह पर रखा हुआ है, जैसे सोने के बर्तन, चांदी का कटोरा, ज्वेलरी, शोकेस और प्राचीन समय के सामान आदि। लेकिन उस पागल उमड़ती भीड़ में एक विशेष किशोरी बालिका की सोच कुछ अलग थी। उसने मौके का फायदा उठाया और जाकर राजकुमार को गले लगाती है और वह सबसे कीमती को अपना अधिकार जताया। भाई और बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें कि क्या हम प्रभु की खोज कर रहे हैं या संसारिक वस्तुओं की। कई बार हम भी उस पागल उमड़ती भीड़ की तरह
संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य समय खो देते हैं और प्रभु जो हमारे जीवन के लिए सबसे कीमती हैं उनको भूल जाते हैं। हम भी काफी समय तक प्रभु यीशु का अनुकरण करते आ रहे हैं। शायद हम दूसरों से उनके बारे में सुने हैं और इसीलिए उनका अनुकरण करते हैं, या तो हम उनके देखभाल की उपस्थिति का अनुभव किए हैं और इसीलिए उनका अनुकरण करते हैं। किंतु प्रभु यीशु फिर से एक बार मुड़कर हमसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो? शायद यीशु जानते हैं कि क्यों बहुत से लोग उनका अनुकरण करना शुरू कर रहे थे। बहुत सारे लोग केवल रोटी के लिए, कुछ लोग चंगा होने के लिए, कुछ लोग उन्हें और अधिक जानने के लिए और कुछ अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, उनका अनुकरण कर रहे थे। और इसीलिए प्रभु यीशु दिल से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो? क्या हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु की खोज कर रहे हैं, या हम प्रभु को पूरी तरह से पाने के लिए उनका तलाश कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ नाम के लिए और एक सामाजिक और धार्मिक दायित्व के तहत प्रभु की खोज कर रहे हैं, या हम प्रभु में अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु की खोज कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने दर्द और कठिनाइयों से राहत पाने के लिए प्रभु को ढूंढ रहे हैं, या हम उनकी क्रूस की पीड़ा में भी सहभागी होने के लिए उनकी तलाश कर रहे हैं? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 3 में लिखा है, ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें से कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। क्या हम एक सच्चा ईश्वर के राज को खोजने वाला बन सकते हैं? और आगे सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब प्रभु यूहन्ना के शिष्यों की ओर मुड़कर उनसे यह पूछते हैं, क्या चाहते हो? इस पर वे कहते हैं, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने उनसे कहा, आओ और देखो। इस पर वे शिष्य ना केवल प्रभु के चेले बनते हैं, बल्कि वे खुद यूहन्ना बपतिस्ता के समान अन्य लोगों के लिए प्रभु की ओर जाने के रास्ते का संकेत पटल बन जाते हैं। अंद्रयास उन शिष्यों में एक था। वे यूहन्ना बपतिस्ता रूपी संकेत पटल के इशारों पर स्वेच्छा से, स्वतंत्रता पूर्वक ठहरकर, देखकर, सच्चे मार्ग का चुनाव कर आगे बढ़ने से सुरक्षित सबसे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे इस गंतव्य स्थान का अनुभव अपने भाई बहनों, सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों को बांटने के लिए नहीं भूलते। जैसे काले कलोटे ठंडे लोहे का टुकड़ा आग की भाटी में ताप कर अग्नि बन जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु के साथ रहने से शिष्यों का जीवन बदल जाता है। वे प्रभु के साथ बात करने, चलने फिरने, खाने पीने, बैठने उठने लगते हैं। इस अनुभव से उन्हें यह तो मालूम चल जाता है कि प्रभु की राह कांटेली, पथरीली और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन चलते चलते प्रभु शत्रुओं को क्षमा करते, रोगियों को चंगा करते, भूखों को खिलाते तथा मुर्दों को जिलाते हैं। अपने पिता की इच्छानुसार स्वर्ग राज को फैलाना ही वे अपना खाना पीना मानते हैं। प्रभु के साथ रहने से प्रभु के बारे में जानने की शिष्यों की तमन्ना पूर्ण होती है, पर और जानने की जिज्ञासा और अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। हमारे
जीवन में हम साधारणतः कई बार प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ठहरने, देखने और सोच समझकर आगे बढ़ने का धैर्य हम खो बैठते हैं। इसी कारण हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाले अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। हमारे पलोटाइन धर्म समाज के एक पुरोहित भाई ने मुझे अपने जीवन का अनुभव बताते हुए मुझसे एक बार कहा था कि संत विंसेंट पलोटी की आध्यात्मिक साधना से परिचित होने के बाद उनका जीवन बदल ही गया। उनका यह कहना है कि बचपन से ही वे प्रभु यीशु को धर्म शिक्षा तथा प्रवचनों के द्वारा जानते तो थे, परंतु जब उनको संत विंसेंट पलोटी की आध्यात्मिक साधना से परिचित कराया गया, तब वे प्रभु यीशु को एक मित्र के रूप में अनुभव करने लगे और इसी कारण उनका दृष्टिकोण बदल गया और उनका जीवन भी नवीन बन गया। आज के सुसमाचार द्वारा संत अंद्रेयास हमें भी न्योता देते हैं कि हम भी पेतरुस के समान उनके साथ चलें और ख्रिस्त से मुलाकात करें। ख्रिस्त से मुलाकात से हमारा जीवन भी बदल जाएगा। मिस्सा बलिदान के समय हम प्रभु के पास आते तो जरूर हैं, परंतु परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु के अनुभव में ठहरने का धैर्य हम जुटा नहीं पाते। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हमें बारंबार निमंत्रण देते हैं। इस निमंत्रण को सुनने के लिए हमें सामुएल की मनोभावना को अपनाना चाहिए, जिन्होंने कहा, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। प्रिय भाई और बहनों, चलिए तब हम सही मतलबों, इरादों को लेकर एक सच्चा ईश्वर के राज्य की खोज करें और उनके निमंत्रण को स्वीकार करें। आमीन।